हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवीटेक इंजीनियरिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अविनाश गुप्ता। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर्स एक्चुअल में पाइथन 3 की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिटवाइज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बिटवाइज ऑपरेटर कैसे वर्क होता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स द बिट ऑन एंड परफॉर्म इट्स बिट्स बाय बिट ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिट वाइज ऑपरेटर होता है, वो हर एक बिट पे वर्किंग करता है। ठीक है, बिट का मीन्स होता है हर एक बिट जो क्रिएट होता है, एक बिट का क्रिएट होता है उसका स्पेस। जैसे यहाँ पे मैंने assume if a is equal to 60 and b is equal to 13, now is the binary format there will be as follow। कहने का मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं मैंने, a और b, और a की वैल्यू 60 एंड b की वैल्यू 13। दोनों वेरिएबल्स मैंने लिखे और दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट किया। ओके, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद देखिए हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर आता है बिटवाइज एंड और एक्सॉर, नॉट और लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। जो आपके डिस्प्ले में यहाँ पे शो हो रहा है, ये बिटवाइज एंड है, ये और है, ये एक्सॉर है, ये नॉट है। इसको वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बिटवाइज एंड कैसे हमारा निकलेगा, यहाँ पे एंड का होता है मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन होके जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे बिटवाइज एंड की आएंगी। ओके, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। वैसे ही बिटवाइज और में एडिशन होता है, एक्सॉर में इन दोनों का ऐड होता है, बट यहाँ पे जो सेम डिजिट्स होती हैं जैसे 110 ही आएगा, इसका कोई रिमाइंडर नहीं लिखा जाएगा। जैसे हमारा एंड और में लिखते हैं रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एंड वंस कम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये वैल्यूज हमारी 0 की वैल्यूज 1 में, 1 की वैल्यू 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चल के बात करते हैं। जैसे यहाँ बिटवाइज एंड का सिंबल ये भी यूज कर सकते हैं, या एंड हम लोग लिख भी सकते हैं। एक्सॉर में ये पाइप सिंबल भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्सॉर में ये एक्सॉर सिंबल भी यूज कर सकते हैं और एक्सॉर लिख भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ओके, फिर लिखा है वंस बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, ये वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। ओके, ये ऐसे हम लोग लिखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट, देखिए लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि, चलिए अभी लेफ्ट शिफ्ट आगे बात करते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर राइट शिफ्ट भी आगे चल के बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आइडियली मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिए, एक ए वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू रखी मैंने 60, एक वेरिएबल बी लिया जिसकी वैल्यू रखी 13। जैसे यहाँ मैंने लिखा है प्रिंट, ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे एंड डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए एंड में मल्टीप्लिकेशन हो, इन दोनों का बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, मैं अपने इसको स्क्रिप्ट मोड को सेव करता हूँ किसी भी नाम से, जैसे मैंने bits.py के नाम से सेव किया और रन कराया मैंने। ये देखिए 13 आ गया। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए फिर उसके बाद हम लोग जैसे और वाला कर लेते हैं। और में क्या होगा, और का वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, रन करा लेते हैं हम लोग, ये और की वैल्यूज आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सॉर में जैसे ये कैप हम लोग यूज कर ले रहे हैं। ये देखिए एक्सॉर की वैल्यू भी आ गई। ओके, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम लोग। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये इसके शिफ्ट के साथ इसके बटन आप प्रेस करेंगे तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंबल आ जाएगा। जैसे मुझे ए का निकालना है तो ए लिखेंगे, बस ये ए की वैल्यू को निकालेगा। एंड देन शिफ्ट किया, ये -13। ओके, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। कहने का मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट का वर्क होता है पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव में, निगेटिव को
पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का वंस कॉम्प्लीमेंट का वर्क होता है। इतना क्लियर हुआ? दैट्स ओके। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ 10, ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे ए की बाइनरी लिख देता हूँ। ठीक है, ए की बाइनरी ये है। यदि मैंने यहाँ पर ये लिखा ए, ये लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल 2, इसका मतलब इसके इस बाइनरी डिजिट जो ए की बाइनरी निकलेगी उसके लास्ट में 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे और ये टोटल वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वो होगी हमारी लेफ्ट शिफ्ट की। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है, जैसे ये लिखा मैं a इक्वल 10 और मैंने लिखा b इक्वल टू a लेफ्ट शिफ्ट 2। कहने का मतलब जो a का नंबर सिस्टम बाइनरी आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर उसी को पूरा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारी होगी वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट की। ओके, जैसे ये 10, यदि बाई चांस मैं यहाँ पर जीरो बढ़ाता हूँ, डबल जीरो बढ़ाता हूँ, तो ये वैल्यू पूरी होगी जाके 1 मिनट, ये अब जो आंसर आएगा इस वैल्यू का आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आई थिंक 40 आएगी। इसको रन भी कर, मैंने ये कमेंट लिखा है, ये हमारे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा इंटरप्रेटर। सेव करके मैं रन करा लेता हूँ, ये देखिए ओके, ये 40 आई। इतना क्लियर हुआ? और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, देखिए बाई चांस ये राइट शिफ्ट की बात हो गई, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। सिंबल चेंज हो जाते हैं, डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं, ये ग्रेटर देन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू ये थी, ओके, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, ये 2 वैल्यू रिमूव हो जाएंगी तो आंसर आएगा हमारा 2। ओके, रन करा लेते हैं फिर, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताया बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यदि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।